इन नेताजी लोगों के तलवे चाटने से नहीं बनता। ये तो मेरे साथ रुष्ट व्यवहार, जो मेरे साथ मतलब घृणा वाला जो व्यवहार किया जा रहा है, सोता ही देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने मुझे बोला मुझे तेरी संपत्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बोला ये जो भी संगठन मंत्री का पद है मैं आज उस पद से भी इस्तीफा देता हूँ। हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई पत्रकार दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं मौजूद हूं इस समय बुध विहार के अंदर और फेस 1 का ये एरिया है और आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है। मेरे साथ मौजूद हैं सुमित अग्रवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। और जिस कार्यालय में मौजूद हूं ये आम आदमी पार्टी का क्यों है वो भी बता दूं। ये आम आदमी पार्टी का है भी और नहीं भी, यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो क्लियर करूंगा आपको। अभी मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर फोटो बनी है सुमित अग्रवाल जी की, नीचे लिखा है संगठन मंत्री वार्ड 27 से AYW, इसकी फुल फॉर्म मैं जान लूंगा इनसे। और आम आदमी पार्टी कार्यालय बना है जनसेवा का, मतलब ये कुल मिला के ये दिखाते हैं दीवार की आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। ऊपर तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताजी लोगों की फोटो बनी है, खुद इनके जो अध्यक्ष हैं क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, उनकी बनी है। और इस तरफ लोकप्रिय विधायक, सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, या मेरे हिसाब से तो निकम्मे विधायक कहूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है, इसलिए मोहिंदर गोयल जी की भी तस्वीर बनी है। और ये है सुमित अग्रवाल जी, मतलब ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय। ये दीवार जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो सुनसान सी पड़ी दीवार ये जाहिर करती है कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं है, क्योंकि पहले यहां पर भी आम आदमी पार्टी की तस्वीर होती थी, आम आदमी पार्टी का कार्यालय की तस्वीर यहां पर शो करती थी, यहां पर बोर्ड बैनर बने हुए थे और इस ओर भी यहां पर आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, जहां पर हमारे लोकप्रिय विधायक मतलब सत्यानाशी विधायक श्रीमान मोहिंदर गोयल जी की तस्वीर बनी थी। मैं ये कह रहा हूं, बुरा तो नहीं लग रहा? ईमानदारी से लग रहा है। फिर भी अच्छा, मैं माफी चाहूंगा आपसे, आपको बुरा लगा इसके लिए। सुमित अग्रवाल जी से बात करेंगे कि यहां पर भी पहले तस्वीर बोर्ड बना हुआ था विधायक क्या बोलते हैं आम आदमी पार्टी का, और इस दीवार पे भी बना हुआ था। और अभी मैंने बाहर एक बोर्ड देखा था जहां पर इन्होंने आज सुविधा लगाई है, निःशुल्क मेहंदी कैंप लगाया जाएगा, और लगाया गया यहाँ पर महिलाओं को निःशुल्क मेहंदी कैंप लगाया गया है। उसके अंदर भी सिर्फ इनकी फोटो लगी है, ना ही महेंद्र गोयल जी की है, ना ही केजरीवाल जी की है, ना ही किसी बड़े नेता की है, मतलब किसी और की तस्वीर ही नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या XYZ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो आपको उस प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा कि यदि आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके अंदर आपके वार्ड के, आपके विधानसभा के, आपके विधायक की और तमाम नेताजी लोगों की तस्वीर होना अनिवार्य है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सच के आधार पे ये इंटरव्यू रखेंगे, क्योंकि देखो मेरे को पता है कि रिठाला विधानसभा में मुझे कोई इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता। और फिर बता दूं, मेरा काम क्या किसी भी पत्रकार का काम इन नेताजी लोगों के तलवे चाटने से नहीं बनता। इनके जरूरी नहीं ये मुझे इंटरव्यू करेंगे या नहीं देंगे तो ही मेरा काम चलेगा। मैं निष्पक्ष तरीके से अगर कोई भी पत्रकार काम करे तो उसका काम चलता रहेगा। 8-10 महीनों के लगातार मैं ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं जब से भी अगर ये इंटरव्यू नहीं दे रहे तो ये थोड़ी कि मैं काम नहीं कर पा रहा, शायद बेहतर ही लग रहा होगा पहले से। हाँ ठीक बात है। तो अच्छा, थोड़ी सी आवाज में दम ला के बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे मायूसी सी छा गई है चेहरे पे ऊपर, यार ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं काफ़ी समय से इस पार्टी में हूँ और हमेशा मैंने अपने विधायक को अपने भगवान के रूप में दर्जा दिया है उनको, और बहुत माना है उनको। शायद मैंने, अगर मैं कहूँ को मैंने उनको अपना ये भगवान जो रूप में मैंने जो सम्मान दिया है, सर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, दिया है उनको मैंने, बहुत दिया है। लेकिन कुछ दिनों से ना जो मेरे साथ भेदभाव, जो मेरे साथ रुष्ट व्यवहार, जो मेरे साथ मतलब घृणा वाला जो व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला तो छोड़ दो, बहुत यानी मैं हुई नहीं कोई उनके, कोई कुछ उनका मैं हुई नहीं, ना उनका सैनिक हूँ, ना मैं उनकी कोई प्रजा का कोई एक सामान्य नागरिक भी नहीं हूँ। इस तरीके का मुझसे बड़ा गंदा व्यवहार किया जा रहा है मेरे साथ, जिससे लेके मैं ना कुछ दिनों से मैं बड़ा अंदर से बड़ा मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा रोष कह लो, मतलब मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं आज जो बात होगी ना मैं सच के आधार पे ही कहूँगा। आपने बोला विधायक जी के लिए जो शब्द आपने यूज़ किया, मुझे बहुत हार्ड अंदर से बहुत बुरा लगा कि जिस विधायक को मैंने अपना वो सम्मान दिया, आदर माना, लेकिन मेरे विधायक जी के ही शब्द थे कि मुझे तेरी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे प्यार की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हार्ट लगा मुझे, शायद उस टाइम में रोया मैंने कहा यार मैं इनको अपना पिता रूपी, अपना भगवान रूपी मानता हूँ और ये मुझे कह रहे मुझे तेरे प्यार के सम्मान की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आघात लगा मुझे। मैं चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरे सुनने समझने में कुछ गलती लगी हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले क्या कुछ टाइम से हो क्या रहा है कि जैसे कि
जब भी कोई फंक्शन में सब लोग को इनवाइट किया जाता है। सुमित जी मैं एक चीज और रखूंगा, देखो मैं फिर बता दूं कि इस समय बहुत से ज्यादातर, इनको छोड़ के ज्यादातर लोग यहाँ के वार्ड के जो चमचे हैं, मैं फिर यही बात कहूंगा, शब्द लूंगा, जो कि विधायक जी के चमचे हैं या पार्टी के चमचे हैं, उन चमचों को बता दूं कि मैं ये जो इंटरव्यू कर रहा हूं ये कोई पेड नहीं कर रहा हूं, और आपको भी आपके बच्चों की कसम है, सच बोलोगे जो बोलोगे। नहीं, कोई पैसा मैंने आपसे इंटरव्यू के पैसे तो नहीं कोई जबरदस्त। नहीं। अगर आपको अभी भी लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, इनको अगर लगता है कि क्या नाम है ये इंटरव्यू मुझे नहीं करना है, तो अभी भी आप मना कर सकते हो, मैं बिल्कुल कैमरा बंद कर दूंगा। मुझे देखो दिनेश भाई, एक आपका ही चैनल है पता, जिसके ना द्वारा मैं अपनी मन की बातें रख रहा हूँ, क्योंकि ना मैं कल बहुत मैं रोया ऐसे बताऊँ। मैं कल 2-2.5 घंटे यहाँ पर कुछ मेरे पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा और सुमित बर्थडे कैसे मना, मैंने कहा अच्छा मना। कह रहे विधायक जी का फ़ोन कब आया, तो मैंने बोला, मैं 2 मिनट चुप रहा। कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा विधायक जी का फ़ोन में नहीं आया। कह रहे क्यों, सबके पास फ़ोन आता है विधायक जी का। मैंने पता नहीं उसका बिजी हो वो। कहते नहीं यार बिजी तो नहीं थे, वहाँ सेक्टर 16 में भी गए थे वो किसी के बर्थडे पर। मैंने कहा, फिर थोड़ा मुझे अंदर से बड़ा आघात लगा कि यार कि वो वहाँ चले गए हो, बट मुझे एक फ़ोन करके कॉल करके भी बधाई नहीं दी कि सुन बेटा तेरे जन्मदिन की मुबारकबाद हो। ठीक है, मैं शाम तक वेट करता रहा उनका। रात को शायद मैंने एक बार मेरा 8:30 बजे करीब फ़ोन बंद हो गया था, तो मुझे लगा कि कोई विधायक जी का फ़ोन आया हो, उनका शायद मैं मिस ना हो गया हो। मैंने फटाफट चार्जिंग लगाई, मैं कहीं गया हो तो अपने चार्जर मांग के फ़ोन चार्ज किया, देखा कोई कॉल नहीं। फिर सुबह जब मैं सो के उठा, देखा कि शायद विधायक जी ने कॉल किया हो, कोई कॉल नहीं आया। मतलब इतना मैं बुरा आदमी हूँ यार, इतना मैं बुरा आदमी हूँ कि मतलब मुझे मैं बड़ा वो लगा था मेरे को। ठीक है, लेकिन पता है उनको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के इमोशन से, किसी की चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के उससे। मेरे मम्मी के जाने के बाद पापा तो थे नहीं। विधायक जी मैं एक चीज और बता दूं, ये कहीं ना आपके ही कार्यकर्ता का प्यार है आपके लिए, और आज दुख हो रहा है इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना ना तन मन धन हर चीज आपके ऊपर न्यौछावर कर दी, आपको उस पद पे बिठाने के लिए और उस पद पे बैठे हुए के व्यक्ति को सम्मान देने के लिए। लेकिन जब इंसान का अंदर से दिल टूट जाता है, तब ये इंसान इस तरह से रोता है। और आज ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रो रहे हैं, आपकी विधानसभा के अंदर 90% जो आपके कार्यकर्ता हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनकी आंखों से आंसू बाहर नहीं आ रहे हैं, और बाकी कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो आज अपने आप को टूटा हुआ महसूस करें, क्योंकि वो अकेले हो गए, असहाय पड़ गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप उनका साथ नहीं दे रहे। आपके लिए सिर्फ एक बंदा इस समय पूरी विधानसभा के नजर आता है, वो शायद आपको भी पता है, बेहतर पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको बेहतर से पता है, और पूरी विधानसभा बोलते हैं कि सिर्फ विधायक जी की आंख और कान के ऊपर सिर्फ एक बंदा नजर आता है कि यही मेरा बेटा है और इसे ही मैं जो है विधानसभा में देखना चाहता हूं। क्यों? बाकी लोगों ने मेहनत नहीं की क्या यार? विधायक जी आप बहुत बड़े, मैं हाथ जोड़ के सम्मान कर रहा हूं आपका कि आप अपनी आंख और कान को थोड़ा खोलें और बंधी हुई पट्टी को हटाएं, और फिर आप देखें हो क्या रहा है विधानसभा में। मेरे ही कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं, क्यों? वो अपने आप नहीं टूट रहे। वो देखो बंदा आज भी सेवा कर रहा है यहां पर मेहंदी कैंप लगा करके, आज भी एक दीवार के ऊपर बोर्ड लगाए। अब ये भी पता नहीं कब उतर जाएगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनको वो सम्मान नहीं मिलेगा तब उतरेगा। आप कहते हैं विधायक जी कि जबरदस्ती सवाल करता है, ये मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं। अभी देखो आपके सामने मैंने इनसे पूछा कि मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूं, लेकिन इनके मन में दुख है, वो दुख बाहर निकलता है, तब मेरे को भी दुख होता है इस चीज का। अरे हम लोगों ने आपको वोट दिया है, मैंने खुद वोट दिया आपको, ये सोच करके कि शायद आम आदमी पार्टी एक बदलाव की पार्टी है, बदलाव करेगी और क्षेत्र में विकास करेगी। जो राजनीति पहले हुआ करती थी, भ्रष्टाचार की राजनीति, उसको बदलाव करेगी। केजरीवाल जी को अपना शीर्ष नेतृत्व मान के हम लोगों ने वोट दिया, दिल्ली वासियों ने वोट दिया, उन्हें दोबारा तिबारा मुख्यमंत्री बनाया, ये सोच करके कि वाकई कुछ सुधार होगा, दिल्ली में राजनीति बदलेगी। लेकिन राजनीति का मतलब ही आप लोगों ने क्या बदल दिया कि पहले जनता का प्यार पाओ, कार्यकर्ता बनाओ, उनको अपने लिए इस्तेमाल करो, और जब वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके होते हैं तब आप उनको ऐसा छोड़ देते हो, तब वो बंदा रोता है। ईमानदारी से बताना सुमित भाई, जो मैंने बात बोली ये सच है, ये झूठ है? ये पता है, ये विधायक जी को पता है कि वो उनको खुद को वो बहुत समझदार हैं दिनेश भाई, वो बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पाँखों पट्टी बंदी है, वो सब देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि वो उनको ज्ञान नहीं है, वो बहुत ज्ञानी विद्वानी आदमी है विधायक जी, लेकिन
इतने ज्ञानी होने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो ये हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। हमने रामायण देखी, आपने भी खूब देखी होगी। रामायण के अंदर विद्वान था रावण, और पूरे वेदों का ज्ञान था उसको, और इससे बड़ा विद्वान अभी तक कोई नहीं हुआ। उसको भी किसने खाया? सिर्फ उसके ही भाइयों ने। लंका जो उजड़ी उसी के भाइयों की वजह से उड़ी थी ना। और यहां पर भी यही हो रहा है। कुछ ही लोग हैं जो उसको उजाड़ रहे हैं, लेकिन विधायक जी समझ नहीं रहे उस चीज को। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक बात है। विधायक जी को ना ये समझना चाहिए एटलीस्ट कि ना उनको कौन प्यार करता है कौन प्यार नहीं करता। लेकिन वो प्यार, उनको प्यार, शायद उनको प्यार नामक शब्द का ना शायद मुझे लगता नहीं कि उनको कुछ पता भी है। लेकिन तब पता था ना जब आपका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था कि यहाँ पर ये कर दो, वहां पर ये कर दो, गलियों में। शायद आपने भी वोट मांगी होगी विधायक जी के लिए। नहीं, मैं अभी विधायक जी के चुनाव जीतने के बाद में पार्टी में आया था, उसके बाद ही आया था मैं। उनके बाद कितना मतलब आपने जनता के लिए, जनता को प्रेरित किया विधायक जी के सपोर्ट के लिए? मेरे बारे में शायद ना कोई, अगर मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को कि पूरी विधानसभा के अंदर मुझे अगर कोई एक शख्स बोल दे कि मेरे मुख से ना मैंने विधायक जी के लिए अगर कभी आप शब्द निकला तो मैं अभी गला कटवाने को तैयार हूँ। मैं अपना, मैंने विधायक जी के लिए आज तक कभी गलत नहीं बोला। हाँ, जिसके मुझे बंदा पसंद आया उनके लिए बोले, मैंने विधायक जी के लिए मैंने कहा था विधायक जी ना मेरे मुंह से। एक वो टाइम था जब आपके मन में विधायक जी के लिए कितनी विश्वास और श्रद्धा और सम्मान था, और एक आज टाइम आ गया आपका। मैं कल ना मैंने क्या बोला कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन किसी एक आदमी के कहने पर मुझे इतना सम्मान दे देते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने कई बार देखा है विधायक जी, किसी एक इंसान के कहने पर उन्होंने मुझे इशारे पर मुझे एक वीआईपी रूम में मुझे बैठाया उन्होंने, जहाँ पर लोगों का बैठना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने इशारा करके मुझे कई बार बहुत बड़ी भीड़ के अंदर मुझे इशारा किया, यहाँ आके खड़ा हो जा। मतलब मुझे इतना सम्मान दिया सिर्फ उसलिए कि जब मैंने उस आदमी को मैंने सम्मान दिया। किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष के कहने पे आप मुझे मतलब दो कौड़े का समझने लग जाते हो, उसके कहने पे मुझे आप बहुत ऊंचा बना देते हो। ये तो बात रही सुमित जी आपके जन्मदिन पे आपको बधाई न देने की, और ऐसी क्या बात रही? पीछे भी बातें उठी थी, कई बातें उठी थी। बातें तो दिनेश भाई बहुत बातें हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अपने विधायक जी से कभी कहा था विधायक जी मेरे मुख से कभी आपके लिए कभी मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना निकलेगा, ना निकालूंगा कभी। अभी पीछे हमें पता लगा था आपके पास घर पे रात को कुछ लोगों ने हू हल्ला कर दिया था। वो हू हल्ला देखो, उसके अंदर भी क्या था कि एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि विधायक जी के लिए लोग गलत बोल रहे थे, तो मैंने उस मौके के नज़ाकत को देखते हुए अपने ही कुछ भाइयों को मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ठीक है। मुझे लगा कि शायद माहौल दब जाएगा थोड़ा सा। कई बार होता क्या है ना कि अगर 5 लोग लड़ रहे होते एक को डांट दो अपने को तो लोग शांत हो जाते हैं। तो गलत कौन था उस स्थिति में? क्योंकि वो स्थिति वीडियो वायरल हुई थी, खूब वायरल हुई थी, जिसमें रात को 10-12 लोग आपके घर के बाहर खड़े थे। गलत कौन था? सिर्फ एक शब्द में बात करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे इस बात को। गलत कौन था वहां पर? आपने गलती की थी या सामने वाले गलत थे? गलती मेरी, मैं उसमें 100% गलत मैं हूँ। मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था। मुझे पब्लिक वहाँ रो रही थी, जो मर्जी कर रही थी, मुझे विधायक जी को गाली बक रही थी, मुझे वहाँ जाना चाहिए नहीं था। सबसे बड़ा गलत मैं था। मतलब पब्लिक वहां पे गाली बक रही है और आप क्षेत्रीय दफ्तर खोलने के बाद आप कहते हो कि पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए था। आप ये नहीं जाना चाहिए था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी मेरी। एक चीज ध्यान रखना, वीडियो वायरल होगा, फिर सुमित जी आप कल को भी चुनाव लड़ोगे, क्षेत्र की जनता जब रो रही होगी तो आप वहां जाओगे नहीं? मैं गया किसके लिए था? मैं वहाँ जनता के लिए गया था कि वो जनता परेशान हो रही है। आप मना करो कि नहीं जाना चाहिए था। गया, मुझे क्या मिला उसके बदले में? मुझे उल्टा सीधा बोला गया, मुझे गंदा बोला गया कि तू जो तुझे करना है कर ले, मुझे उससे जो करना हो कर लेगा। मतलब ये क्या तरीका था यार? किसने बोला ऐसा? छोड़ो बस, जिन्होंने हमारे बड़े हैं लोग, उन्होंने बोला कि मैं, देखो बताओ किसने बोला ऐसा, क्लियर करो उस बात। मैंने विधायक जी को बोला विधायक जी ऐसे मेरे घर पे ऐसे रात को कुछ चीजें हुई, कहीं हुई, तो उन्होंने बोला भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, तू जान वो जाने हैं। तो मैंने ठीक है विधायक। अब वो कौन था? वो जो भी थे छोड़ दो, वो जो भी थे वो मैंने खत्म कर दी वो चीजें। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, ठीक है जी, मैंने उसके लिए उनसे सॉरी बोल दिया उनको। मैं गलत हूँ। आगे से भाई साहब मैं आपको ना अपने व्यक्तित्व की लड़ाई के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई गलत बोल रहा होगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। और मतलब अब आपके विधायक जी कोई गंदी गाली देगा या उनके लिए हाय हाय करेगा, तौबा करेगा, तो आप नहीं जाएंगे विधायक जी के पक्ष में? उन्होंने मुझे बोला मुझे तेरी संपत्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बोला ये बात, मुझे बोलिए मुझे, मतलब जैसे रावण ने विभीषण को लात मारी थी, मुझे बोल दिया मुझे तेरे प्यार की जरूरत नहीं है, ना तेरी संपत्ति की जरूरत है मेरे को तेरी। मतलब अब विधायक जी को ना इनके प्यार की जरूरत है, ना इनके संपत्ति की जरूरत है, ना इनके कार्य की जरूरत है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं उनको मेरी। अच्छा, आपका यहाँ पे कार्यालय खोले हुए कितना समय हो गया? मुझे यहाँ पे खोले के 2 साल करीब हो गए, और ये कार्यालय भी मैंने काफ़ी जिद करके मैंने कहा था विधायक जी मुझे कार्यालय खोलना है, तो विधायक जी ने मुझे बोला क्यों खोलेगा कार्यालय, क्यों क्या करेगा? तो मैंने
फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया कार्यालय खोलने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी मना क्यों किया था? भाई बहुत सारे लोगों ने कार्यालय खोला, दीपक जैन जी ने खोला है, शुभम त्रिपाठी ने खोला है, वहां पे प्रदीप मित्तल जी ने खोला है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कार्यालय खोला हुआ है, आपको क्यों मना किया? हो सकता है कि उनको नजर में लायक लगा हूँ शायद मैं, उन्होंने मुझे मना किया। फिर मैंने इसमें थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज करके कि किसी को ये ना लगे कि मैंने कार्यालय खोल रखा है, मैंने नीचे जनसेवा लिखा। इस जनसेवा के ऊपर भी लोगों ने कई बार कटाक्ष करी कि भाई तूने कार्यालय कैसे खोले। कौन से लोगों ने? आम जनता ने या आप ही के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ पे जुड़े? बड़े नेता लोगों ने बोला कि तूने ऑफिस कैसे खोल लिया। मैंने कहा वैसे आम आदमी पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कार्यालय जनसेवा है। अगर आपको आम आदमी पार्टी का मैं वारंटर हूँ, मैंने इससे लिखा है कि आम आदमी पार्टी, आप देख सकते हो आपके ऊपर लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, फिर कार्यालय नीचे लिखा हुआ जनसेवा। ठीक है, अगर जनसेवा नहीं इस जनसेवा के लिखने की वजह से मैं यहाँ पर ऑफिस खोल के बैठा हूँ, वरना इस ऑफिस को तो जब से ऑफिस खोला है तब से इस ऑफिस के पीछे पड़े हुए कि ऑफिस बंद हो जाए। मेरे ऊपर तरह तरह के मेरे ऊपर प्रत्यारोप लगाए गए कि कौन लगाता है? मेरे ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कुछ अपने लोग हैं जो मेरे ऊपर पीछे, मतलब कौन लोग? देखो मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, लेकिन वो जानते हैं अच्छे तरीके से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात बताना चाहूँगा कि ना इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, ये गारंटी है। अच्छा सुमित जी, एक चीज और, अभी मैं जब पहले इस दफ्तर में आता था तो आपने तीनों तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी का लगा रखा था, अब दो तरफ क्यों हटा दिया? ऐसा था कि अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पर कुछ लोग आए थे हमारे पार्टी के, तो यहाँ पर प्रदीप मित्तल जी का ना यहाँ पर फोटो लगा हुआ था। उसमें से एक इंसान ने मेरे सामने तिल्ली जलाई और प्रदीप मित्तल का यहाँ से मुंह जला दिया। ठीक है, मेरे सामने। मैंने बोला भाई आपने ये क्यों किया? ठीक है, कह रहा इस आदमी की मुझे शक्ल पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कार्यालय आपका है और आपके कार्यालय के अंदर इतनी बदतमीजी, ये तो सीधे सीधे बदतमीजी, बेइज्जती करने वाली बात। और ये बात कहो तो मैं सामने मैं कसम खाने को तैयार हूँ, कसम खा जाओगे तुम। कौन है वो? वक्त आने पे मैं इसका जवाब दूंगा, आपको दूसरा इंटरव्यू मैं जल्दी करूंगा। देखो इस समय जनता देख रही है, अब ये चीज अधूरी रह जाती है। फिर आप पूरी चीज बता रहे हो कि मेरे दफ्तर में आकर इन लोगों ने ये किया, ऐसे किया, लेकिन किसने किया ये फिर अधूरी रह गई बात। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पे कोई रात को 1 बजे आए, ठीक है, और मैं उनके घर पे 2 बजे पहुंचूं। मैं अब मैं चाहता नहीं हूं। अब मैं जवाब जो होगा तरीके से जवाब दूंगा मैं अब। अच्छा चलो, आप नहीं चाहते जबरदस्त बताने के लिए, मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। इस चीज को लेकर के आपने विधायक जी को बोला? सुन के नहीं मेरी, वो कहेंगे सुनते नहीं। लेकिन ये कितनी तौहीन की बात है, आप ही के दफ्तर में आके आप ही के सामने मतलब जो है इस तरह से। और मैंने फिर यहाँ से सारे पोस्टर मैंने इसलिए हटा दिए। और मैं सही बताऊं, ये मैं शायद ये पोस्टर हटा दूंगा मैं, ये जो सामने लगा हुआ है ये वाला, यहाँ से तमाम नेता लोग हैं फोटोज में से हटाऊंगा मैं, साफ सीधी बात है। ठीक है, पार्टी का मैं वॉलंटियर, पार्टी में हमेशा रहूंगा मैं। पार्टी किसी के बाप की नहीं है, पार्टी से मुझे कोई निकाल सकता नहीं है। ठीक है जी, बस सबके फोटो हटाऊंगा। जिसको मुझसे जो चीज जो रखे मुझे किसी ने वो चाहिए अभी ले जाओ। और मैं आज कार्यकारिणी विधायक जी ने भंग कर रखी है, कार्यकारिणी संगठन भंग कर रखा है। और मैं आज ना मैं अपने संगठन मंत्री से, वैसे तो मेरा कोई इस्तीफा देने का राट बनता नहीं क्योंकि भंग कर रखी है, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे बनाएंगे तो मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और जो भी संगठन मंत्री का पद है मैं आज उस पद से भी इस्तीफा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये कितनी बड़ी बात है कि अपने कैमरे पर, फिर बता दूं तमाम रिठाला विधानसभा के नेताजी लोगों को, संघ में विधायक, लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी को, कि सीसीएन न्यूज 24 चैनल के लाइव प्रोग्राम के अंदर जो है सुमित जी ने बोला है कि मैं अपने संगठन पद से, पहली बात तो संगठन पद अब कोई रहा ही नहीं, क्योंकि जब विधानसभा ही भंग है, मतलब संगठन भंग है, तो किस बात का पद रहा। लेकिन फिर भी ऑफिशियली तौर पर भी इन्होंने ये अपना ऐलान किया है कि मैं अब अपने संगठन मंत्री के पद से भी इस्तीफा देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थक गए हैं अपने विधायक जी की करतूतों को देख करके, हरकतों को देख करके, उन लोगों का प्यार देख करके अब ये थक गए हैं। इतना प्यार ये चाहते नहीं है, यही बात है। बहुत प्यार मिल गया मुझे, अब मुझे ज्यादा प्यार नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा प्यार मिल गया मेरे को फिर यार। ठीक है, बस बहुत बढ़िया है। अब देखो ये यहाँ पर ना ये चीजें मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। फिर बता दूं विधायक जी, आपको लगता है क्योंकि जब आपके ही कार्यकर्ता, तो जी आपको पता है जिस दिन आपके साथ ना विधायक कार्यालय में जो भी झड़प हुई थी, मैं वहाँ से किसी कार्य करके मैं वहाँ से निकल रहा था। ठीक है, मुझे पता लगा कि आपके शायद अंदर कुछ तू में हुई है। मैं वहाँ आया, रुका, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे विधायक जी की उनकी तू में हो रही है, कोई बात हुई है। मैं चला गया वहाँ से। मेरा मन था कि मैं पहला सुमित ना अंदर जाता और शायद मैं आपसे लड़ता। मैं अगर पहला सुमित होता ना, मैं आपसे लड़ता। दिनेश जब की हिम्मत कैसी विधायक से लड़ने की। लेकिन जब वो कहते हैं कि तू जान और वो जाने, तो भैया आप जानो दिनेश जाने, फिर मेरा क्या मतलब इसके अंदर? सिंपल।
बस मैं लंबी बात और नहीं छेड़ूंगा, ना ही और कोई सवाल करूंगा, क्योंकि इतने सवालों में मुझे लगता है शायद पूरी रिठाला विधानसभा के साथ साथ विधायक जी के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी समझ गए होंगे कि अगर इनकी बात सुनिए तो क्या हो रहा है रिठाला विधानसभा में। फिर ध्यान दें, एक विधायक जी के ऊपर 2-2 बार बलात्कार के आरोप लगते हैं। आप ही की विधानसभा के अंदर एक कार्यकर्ता 25-25 लाख रुपए की मांग करता है एक पत्रकार से। उसके बाद एक जिस टाइम पे वो बुद्ध विहार नाले वाला रोड बनता है, वो मात्र कुछ समय के बाद ही पूरा का पूरा धंस जाता है। हो क्या रहा है? उसके बाद विधायक कार्यालय, जिस कार्यालय के अंदर उन्होंने अपना दफ्तर बनाया, दिल्ली जल बोर्ड का वो दफ्तर है, वहां अपना दफ्तर बनाया, उसकी खुद की दीवार वहां पर फटी हुई है। दीवार के ऊपर पूरी तरह से पेंट पोस्टर नहीं हो रखा, वहां पर दरारें पड़ रही है दीवार में। विश्राम चौक वाला काम बनाने में 3 महीने का समय लगा, 2-2.5-3 महीने का समय लगा। उसके महीने के भर के बाद फिर वहां पर वो गड्ढा हो जाता है। ये हो क्या रहा है? केजरीवाल जी थोड़ा सा ध्यान दें रिठाला विधानसभा में, विशेष तौर पर रिठाला विधानसभा के आपके लोकप्रिय विधायक के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं लगातार। हो क्या रहे? निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे तो पूरी चीज सामने आ जाएगी। बताओ क्या कह रहे थे अभी आप? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि क्या नाम है, आज सुबह यहाँ से कुछ लोग एमसीडी के लोग निकल रहे थे यहाँ से, तो मेरे पास आ गए। वो कह रहे कि आपका नाम दीपक जैन है। मैं कहा नहीं, सुमित नाम है मेरा। कह रहे ये आपको परमिशन किसने, ये आपके सामने एक गड्ढा खुद रहा है आपने। ये सवाल मैं भी करने वाला था आपके। अभी ये रोड नया बना है और रोड बन कितना टाइम हुआ रोड बना? मेरे ख्याल से अभी 3-4 महीने करीब हुए हैं। और 4 महीने पहले नया रोड बना है और उसके अंदर जबरदस्ती गड्ढे करे जा रहे हैं। एक तो होता है बारिश से गड्ढे हो जाना, टूट जाना, वो नहीं है, जबरदस्ती गड्ढे करे जा रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल हो रहा है। मैं हुआ क्या कि वो लोग एमसीडी के बंदे थे, मेरे से आके चौड़े हो रहे, कह रहे भाई साहब क्या नाम है आपका, नाम क्या? मैंने भाई साहब हुआ क्या, मैंने क्या किया है? वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं इंस्पेक्टर हूँ यहाँ का, अच्छी पोस्ट का था, 2 लोग थे। तो मैंने कहा भाई मैंने क्या किया है? कहते ये आपके सामने ये रोड आपने बनवाई है। मैं कहा जी हमारे विधायक जी ने बनवाई है रोड। तो कहते विधायक जी के अपना पैसा है। मैंने कहा जी वो तो फंड से हमारा आता। कहते रोड आपके ही बनी है। मैंने कहा। कहता ये गड्ढा ये हुआ, ये 6-8 फुट, ये कैसे हुआ है? मैंने कहा भाई मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। कहता आपके सामने बन रहा है, आपको पता नहीं है? कहता आप लोग पैसे लेके जियो वालों से आप लोग भ्रष्टाचार कर रखे। मैंने भाई साहब मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो जिंदगी में सच्चाई आरोप तो लगेगा। देखो सुमित जी, मैं फिर गलत नहीं कहूँ, क्योंकि आप यहाँ दफ्तर खोल के बैठे हो, जन सेवा का कार्यालय आपने खोला जनता की सेवा के लिए, टैक्स मैंने भी दिया, टैक्स आपने भी दिया, लेकिन अगर वाकई आपको दुख होता तो आपकी आंखों के सामने 8 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया, सड़क तोड़ के रख दी और आप चुप हो रहा, आप कहते मुझे पता नहीं। रात को मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार कि ये थोड़ा सा गड्ढा बीच में से रोड टूटी है, अभी सीवर डला भी टूटी है, तो ये क्यों? तो उन्होंने बोला कि बात हो गई हमारी किसी बंदे से। किससे बोला? मतलब यहाँ पर वो था कोई, हाँ मैं अब एक नाम लूंगा तो पता क्या होगा, फिर वो कहेंगे तेरे पास यही बात है, यही बात है। अरे आपने बोला किसको है? बोला किसको है? यहाँ पर जब बाहर जो वो लोग तोड़ रहे थे ना, मैंने बोला कि अभी तो रोड बनी है भाई, ध्यान से खोदना, ये ना अभी क्या नाम है ये सीवर वगैरह। क्यों खोदना? हमारी नई सड़क बनी है और बनती सड़क के बाद में, सड़क बनने के बाद में अगर तुम 8 फुट गड्ढा खोद दोगे तो सड़क के अंदर मजबूती कहाँ रहेगी यार? और हम नहीं बोलेंगे। अच्छा वो सुबह वो लोग आए तो मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं कि भाई आप लोग की बिना परमिशन है, आप लोग पैसा खाते हो जियो वालों से, आईजिल वालों से। मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो। मैंने कहा वहाँ बैठे हैं विधायक जी और जो उनके खास है वो भी इनके ऑफिस जहाँ बैठ बने हुए, आप मुझसे आके बात करो। मैंने अगर 1 रुपया कभी किसी से लिया हो तो भाई साहब अभी आपने, लेकिन आवाज भी तो नहीं उठाते ना। माना आपने पैसे नहीं खाए, मैं नहीं आरोप लगा रहा कि आपने पैसे खाए, माना पैसे नहीं खाए, लेकिन आवाज भी नहीं उठाते। ऐसा आपके सामने साला भ्रष्टाचार हो जाता है, आपके सामने सत्यानाश हो जाता आप ही की रोड का, और वहां पर फिर भी हम दफ्तर बना के चुप हो जाते हैं। दिनेश भाई मैंने आज 12 तारीख है, मैं आज तक मैं उस राजा का मंत्री था जहाँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, मैं आज बंदिशों से आज़ाद हो गया हूँ मैं। ठीक है, यही चीज ना, यही यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी का विधायक होता तो आप लोग खाल उधड़ने को तैयार हो जाते, उसके ऊपर फट बोने को फोन करके बुलाते कि दिनेश भाई यहाँ पे आ जाओ, 8 फुट गड्ढा कर रहे हैं। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? और आज आपका यार नुकसान ये क्यों देखते हो आप लोग कि हमारा विधायक है, हमारी पार्टी का विधायक है? यार ये देखोगे ना, हमारी सड़क है, हमारी रोड है, हमारा टैक्स का पैसा खराब हो रहा है तो आप चुप हो जाते हो ये सोच के कि हमारा विधायक है। कोई बात नहीं, अब आपको ना आगे नियंत्रण चीजें। अब मैंने कहा ना कि मैं संगठन इसका मतलब है संगठन मंत्री युवा मोर्चा। ठीक है, इस ना तो मुझे आगे कोई पद चाहिए, ठीक है, ना अब मुझे ये इस पद पे रहना। मैं सिर्फ आगे से सिर्फ मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वॉलंटियर हूँ, उसकी तरह काम करूँगा। मैं ये पोस्टर मैं हटाऊँगा, मेरी फ़ोटो रहेगी और मेरे सीएम की फ़ोटो रहेगी, डेट्स इट। मैं किसी की फ़ोटो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये कार्यालय नहीं है, ये मेरा निजी अपना कार्यालय है। ठीक है ना, जो उसको मैं अपना आदर मानता हूँ, अपने साथ मानता हूँ, सीएम साहब की उनकी फ़ोटो लगेगी। मैं आगे से किसी की फ़ोटो नहीं लगाऊंगा। किसी को परेशानी हो तो मुझे आके बात कर ले। अब मैं एक चीज और बता दूं, अक्सर सिर्फ यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, अक्सर हर राजनीति में, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर ऐसा होता है।
और होगा क्या कि इन लोगों को कार्यकर्ता बनाया जाता है, इन जैसे लोगों को कार्यकर्ता, और ये कार्यकर्ता बन करके भावुक भावनाओं में बह करके पैसा भी लगाएंगे, टाइम भी देंगे, अपने घर में बीवी बच्चों से भी लड़ाई हो जाती होगी क्योंकि टाइम नहीं देते हो, तो उसके बावजूद भी जहां इनका, जिनको ये सर्वोपरि मानते हैं विधायक जी को या जो भी साथ के बंदे, वही लोग जब धोखा दे देंगे तो बंदा क्या करेगा, टूट जाएगा। और जबकि कार्यालय खोलने के बाद मिलता कुछ नहीं, ईमानदारी से जनता को बता रहा हूं ये, इनके कार्यालय खोलने के बाद इनको मिलता कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं जेब से ही पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जनता को फिर भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी खाते होंगे। सच्चाई है जो गलत कर रहा हूं, बताओ। आज जो बातें हुई ना दिनेश भाई, मैं ना एक अगला इंटरव्यू करूँगा शायद एक दिन के अंदर, मेरे पास ना जो चीज़ें हैं विद प्रूफ के साथ मैं वो दिखाऊंगा कि मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ ना कितना घिनौना कार्य किया है ना, वो मैं आपको ना विद प्रूफ दिखाऊंगा भी। आप जो बात मैंने कही वो सच है गलत है? आप लोगों को मिलता है कार्यालय खोलने के बाद कोई पैसा? किसको नहीं, कोई पैसा नहीं, पैसा खर्च होता है जेब से? बिल्कुल पैसा खर्च हो, हमेशा खर्च होता है, तन मन धन लगाते हो वहां? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने हमेशा लगाया है। अगर लेकिन जनता आरोप भी लगाती है ना ये चीज कि पैसा जरूर मिलता होगा, पैसा जरूर मिलता होगा। एक लेडीज आई मुझे, कह रही मैं बैठ के रोटी खा रहा था, कह रही हराम का खा रहा है तू, खा के मोटा हो गया जनता का पैसा खा के। मैंने कहा भाई साहब मैं अपना पैसा खाता हूँ, मेरे अपने, उसको लगा कि पता नहीं मुझे कौन जनता कौन से, पता है जनता आरोप क्यों लगाती है कार्यकर्ता के कार्यालय पर, कार्यकर्ता पर? क्योंकि वो ना इतना भावनाओं में भेजेगा कि यार हमारी विधायक जी ने सड़क बनाई, अगर उसके अंदर अब 8 फुट गड्ढा हुआ है तो अब ये चुप हो जाते हैं। अगर इनके सामने, इनके दफ्तर के सामने कोई टॉयलेट करके चला जाए तो नाम भी नहीं बताएंगे हमारी पार्टी का था, तो और वही बीजेपी पार्टी का कर्जा है, कांग्रेस का कर्जा है, तो तुरंत बता देंगे। ये तो गलतियां हैं हमारी, लेकिन आगे हम लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाएंगे, बीजेपी की तरफ खड़े हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ खड़े हो जाएंगे, अपने देश की तरफ खड़े नहीं होते। और वाकई में जिस दिन हम लोग अपने देश की तरफ खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा और सोने की चिड़िया ही रहेगा। हम लोग गलत करते हैं, हम लोग एक राजनीतिक पार्टी की तरफ खड़े होते हैं बजाय अपने भारत देश की खड़ा होने के। जब ये राजनीतिक पार्टी का चोला छोड़ दिया ना इन्होंने, अब इन्होंने कहा कि मैं ये संगठन मंत्री का पद छोड़ दिया, अब मैंने अपने विधायक जी को छोड़ दिया, अब मैंने रिठाला विधानसभा के तमाम नेताजी लोगों के ऊपर थूक दिया या विधायक जी के ऊपर थूक दिया, तमाम जो भी बातें हैं कि भाई मैंने अपने विधायक जी का नहीं पोस्टर लगाना, फोटो लगाना, जो भी है तमाम बातें, उन सब चीजों के अब ये आजाद हो गए। अब ये कह रहा है मैं निष्पक्ष तरीके से हर वो बात बताऊंगा जो भी हमारी विधानसभा में गलत होता है। अब ये खुल करके अपनी बात रखेंगे। अब क्षेत्र में जनता के पक्ष की बात करेंगे। ये क्षेत्र में जनता के पक्ष की बात का मतलब है, अगर क्षेत्र में किसी भी तरह का गलत काम होता है, किसी भी तरह का मतलब भ्रष्टाचार होता है या किसी भी तरह से रोड, सड़क, नाली, रोड में कहीं पे भी किसी भी तरह की गड़बड़ होती है, तो ये खुल करके सामने आकर अपनी बात रखेंगे, बजाय कि ये देखने के कि हमारे विधायक, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक बात है। और चाहूंगा सभी नेताजी लोगों से भी, सिर्फ इनसे नहीं, चाहूंगा सभी राजनीतिक पार्टी के सभी नेताजी लोगों से, आप एक राजनीतिक पार्टी के ना होकर के आप सिर्फ अपने देश के हो जाओ और अपनी समस्याओं के ऊपर बात करने लगो, तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो गड़बड़ होती है ना यार, ये क्या करेंगे भ्रष्ट नेता लोग, अगर हम सब एक होकर के उस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। होता क्या, मैं अगर समस्या के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं ना, तो मुझे कहेंगे बिका हुआ पत्रकार है। क्यों? उसके अंदर इतनी ताकत चाहिए ना पत्रकार के अंदर भी कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ आवाज उठा सके। दम है तो उठा के दिखाओ ना। अगर सरकार है हमारी विधानसभा की, मतलब आम आदमी पार्टी की, और मौजूदा सरकार के विपक्ष में आवाज उठा रहा हूं, तो मैं बिका हुआ हो जाता हूं। ठीक बात है, ठीक बात है। इसके लिए दम चाहिए ना, और वही दम चाहिए उस कार्यकर्ता के अंदर, उस नेता के अंदर जो सच को सच बोल सके। जय हिंद, जय भारत।